क्या ईरान वाकई में परमाणु हथियार नहीं बना रहा है या फिर अमेरिका और इजराइल जैसी चालें ईरान भी सीख गया है? दरअसल हाल ही में क्या कुछ हुआ है ईरान के परमाणु हथियारों को लेकर आप सभी ने देखा। ईरान और इजराइल के बीच जंग भी छिड़ी। ईरान के ऊपर अमेरिका ने हमले भी कर दिए सिर्फ इसलिए कि ईरान परमाणु हथियार बना। ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए अमेरिका और इजराइल ने हर संभव कोशिश की, लेकिन पूरी तरह से इजराइल और अमेरिका का दावा है कि हम उसके परमाणु प्रोग्राम को नष्ट नहीं कर पाए। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की तरफ से भी लगातार कहा जाता रहा है कि ईरान बस बहुत जल्द परमाणु हथियार बनाने वाला है, और अगर ईरान ने परमाणु हथियार बना लिया फिर मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल की इस वक्त जो चलती है, जो हर किसी को डरा धमकाकर हमले कर देते हैं कहीं पर भी, शायद वो चलना बंद हो जाएगी। लगातार ईरान के ऊपर परमाणु हथियार बनाने के आरोप लग रहे हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र महासभा जो अमेरिका के अंदर हुई थी उसमें खड़े होकर ईरान के राष्ट्रपति मसूद ने साफ कह दिया कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना रहा है। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि कभी परमाणु बम बनाने की हमने कोशिश नहीं की और ना ही कभी करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति ने महासभा में खड़े होकर इजराइल के कारनामों को भी गिनाया कि इजराइल लगातार गाजा के अंदर 2 साल से बमबारी कर रहा है, लोगों को मार रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन दुनिया बयानबाजी कर रही है। उन्होंने कहा कि हम यूरेनियम का अगर संवर्धन कर रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम परमाणु हथियार बना रहे हैं, परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हमारे ऊपर परमाणु हथियार बनाने को लेकर फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन जैसे देशों ने जो प्रतिबंध लगाए हैं, मैं उसकी निंदा करता हूं। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे ऊपर हमेशा आरोप लगते रहे कि परमाणु हथियार बना रहे हैं और उसी की आड़ में हमें कमजोर करने की कोशिश की गई, हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाए गए। मैं फिर से दोहराता हूं, कई बार इस बात को दोहराया कि हमने ना कभी परमाणु बम बनाने की कोशिश की थी और ना ही आगे परमाणु बम बनाने की कोशिश करेंगे। मेरे दोस्तों, ईरान के राष्ट्रपति जो बात महासभा में खड़े होकर कह रहे हैं उससे मुझे एक कहावत याद आ गई कि हाथी के दांत खाने के कुछ और हैं, दिखाने के कुछ और हैं। अभी तक किसी तरह का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया है दुनिया को कि ईरान परमाणु बम बना रहा है और वो कितना बन चुका है। लेकिन हकीकत यह भी है कि परमाणु बम ईरान बना तो रहा है, लेकिन अगर खुलकर बता दिया तो शायद फिर से हमले शुरू हो जाएंगे। अब इसी संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक कांड और हुआ जिसका शक मोसाद के ऊपर जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में 5 इस्लामिक देशों के नेता जब फिलिस्तीन के बारे में भाषण दे रहे थे तो उसी दौरान उनका माइक ऑफ हो जाता है। एक बार माइक बंद हो सकता है, 2 बार माइक बंद हो सकता है, तीसरी बार भी इत्तेफाक से बंद हो सकता है, लेकिन 5 बार 5 अलग अलग देशों के नेता जब फिलिस्तीन के सपोर्ट में भाषण दे रहे थे तो 5 बार माइक ऑफ हो जाता है। सबसे पहले इंडोनेशिया के राष्ट्रपति फिलिस्तीन को लेकर भाषण दे रहे थे कि फिलिस्तीन के इस वक्त जो हालात हैं, एक शांति सेना गाजा के अंदर तैनात करनी चाहिए। इसी बारे में वो बात कर रहे थे, उनका माइक बंद हो गया। काफी देर के बाद उनका माइक ठीक हुआ, तब तक उनका आधा भाषण निकल चुका था, ठीक से लोग सुन भी नहीं पाए। उसके बाद रजब तैयब एर्दोगान तुर्की वाले भाषण दे रहे थे। जब वो इस लाइन पर आए कि फिलिस्तीन को अलग राज्य का दर्जा देना चाहिए, हमास एक आतंकी संगठन नहीं है बल्कि वो एक अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा है, वो इस तरह का जब भाषण दे रहे थे तो उसी दौरान उनका माइक भी बंद हो गया। उनका माइक बंद हुआ, उसमें भी काफी टाइम लग गया सही होने में, तब तक उनका भाषण निकल गया, उनका टाइम भी निकल गया, वो ज्यादा फिर बोल ही नहीं पाए। रजब तैयब एर्दोगान के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री भी फिलिस्तीन को अलग राज्य का दर्जा देने की बात कर रहे थे, उनका भाषण शुरू हुआ तो उनका माइक भी बंद हो गया। ऐसा ही कुछ दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के साथ भी हुआ। अपने भाषण के दौरान जैसे ही उन्होंने फिलिस्तीन का मुद्दा उठाया उनका भी माइक ऑफ हो जाता है। सन्नाटा छा जाता है पूरी संयुक्त राष्ट्र महासभा में। लोग हैरान रह गए कि आखिर जैसे ही फिलिस्तीन का मुद्दा सामने आ रहा है माइक ऑफ क्यों हो जा रहा है। यूनाइटेड नेशंस ने इसको टेक्निकल फॉल्ट बताया, लेकिन टेक्निकल फॉल्ट क्या, जब फिलिस्तीन का मुद्दा उठाया जा रहा था उसी वक्त आ रहा था। शक मोसाद के ऊपर भी जा रहा है कि मोसाद ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के माइक को हैक कर लिया। जैसे ही फिलिस्तीन का मुद्दा उठाया जा रहा था, गाजा की बात की जा रही थी, तुरंत मोसाद उसको ऑफ कर दे रहा था। मोसाद संयुक्त राष्ट्र महासभा के सिस्टम को कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि ये इत्तेफाक नहीं है दोस्तों, 1 बार बंद हो, 2 बार बंद हो, लेकिन हर बार उसी वक्त बंद हुआ जब फिलिस्तीन का मुद्दा उठाया जा रहा था। तो ऐसी हरकतें मोसाद की तरफ से की जाती हैं।
ऐसा काम वही करते हैं जो गलत होते हैं। अपनी गलतियां लोगों के सामने ना आ पाए, उसको दबाने के लिए हर कोशिश वो करते हैं। ईरान के राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच जो डील हुई है उसका भी समर्थन किया और उसको एक अच्छी डील बताया और कहा कि इससे इलाके में शांति आ सकती है। जहां एक तरफ सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच इस डील के बाद जो इस्लामिक देश हैं वो पॉजिटिव रवैया दिखा रहे हैं, वहीं जो बलूच आर्मी है, बलूच विद्रोही हैं पाकिस्तान के अंदर, वो सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुई इस डील को खतरे की नजर से देख रहे हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुई इस डील के बाद मांग की जा रही है कि पाकिस्तान से परमाणु बम छीन लिया जाए। उनको खतरा महसूस हो रहा है पाकिस्तान से कि सऊदी अरब के मिलने के बाद पाकिस्तान पैसे में भी थोड़ा सा ताकतवर हो जाएगा तो शायद हमें छोड़ेगा नहीं। बलूचिस्तानी प्रतिनिधि मीर यार बलूच ने संयुक्त राष्ट्र में ईरानी राष्ट्रपति के भाषण को एक नई शुरुआत का संकेत कहा। उनका कहना है कि पाकिस्तान से परमाणु बम तुरंत ले लेना चाहिए, इससे पहले कि वो अपने परमाणु हथियार ईरान, तुर्की, सऊदी अरब, कतर और दूसरे देशों को कुछ अरब डॉलर में बेच दे। ऐसा हुआ तो दुनिया को उन्हें रोकने के लिए खरबों डॉलर खर्च करने पड़ेंगे। मीर यार बलूच ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, परमाणु हथियारों की होड़ से बचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, संयुक्त राष्ट्र, नाटो और अमेरिका को ध्यान देना होगा। इस होड़ को शुरू होने से रोकने के लिए पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को उससे छीनकर सुरक्षित करना होगा। पाकिस्तान के साथ ईरान, सऊदी अरब, तुर्की और चीन का गठजोड़ बन रहा है। यह गठजोड़ भारत, इजराइल, अमेरिका, यूरोप, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के लिए बड़ा खतरा है। बलूचिस्तान के नेता को ऐसा लगता है कि सऊदी अरब के साथ ये जो डील हुई है तो पाकिस्तान पैसे के लिए अपने परमाणु हथियार भी इन देशों को बेच सकता है। वैसे पॉसिबल तो है, बेच तो सकता है अपने हथियार। फिलहाल कुल मिलाकर बात यह है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच ये जो डील हुई है इससे पाकिस्तान को कहीं ना कहीं ज्यादा फायदा होगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि मैं एक ऐसे राष्ट्रपति को देख रहा हूं जो शांति नोबेल पुरस्कार पाना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा। उन्होंने कहा कि ऐसा तभी होगा जब वो गाजा में संघर्ष को रोकेंगे, वरना शांति नोबेल प्राइज उनको नहीं मिलेगा। फ्रांस अमेरिका के तलबे क्यों नहीं चाटता है? क्यों अमेरिका की हां में हां ज्यादा खुलकर नहीं करता है? क्योंकि फ्रांस अपने आप को ज्यादा ताकतवर अमेरिका से समझता है। फ्रांस ने राफेल जेट बना दिए, अमेरिका का F-35 है उसकी जगह पर राफेल बना दिया। अमेरिका जो हथियार बनाता है वैसे हथियार फ्रांस भी बना देता है और फ्रांस भी वीटो पावर रखता है, तो इसीलिए फ्रांस ज्यादा तलबे नहीं चाटता है अमेरिका के। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख ने कहा है कि अमेरिकियों ने हमसे मांग की है कि हम अपनी मिसाइल रेंज को 500 किलोमीटर से कम कर दें। कोई भी ईरानी ऐसी बेतुकी मांगों को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। 500 किलोमीटर से भी कम कर दें, ये कहना है अमेरिका का। क्यों इतनी दूर दूर मार करने वाली मिसाइलें बना रहे हो? ये सब कुछ बनाते रहें, दूसरा बनाए तो ये उसको रोकने की कोशिश करते हैं। फिलहाल कुल मिलाकर बात यह है कि अमेरिका और इजराइल जब तक एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं और जब तक इन लोगों की दुकानें चल रही हैं, शांति शायद दुनिया में कहीं होने वाली नहीं है। इस्लामिक देश इनके हमेशा दबाव में रहते हैं क्योंकि इस्लामिक देशों ने अपने आप को इतना डेवलप नहीं किया है कि वो बड़े बड़े हथियार, बड़े बड़े फाइटर जेट इनकी तरह बना सकें। बस मस्ती में रहते हैं, मेहनत ज़्यादा नहीं करना चाहते ये लोग। ईरान आगे बढ़कर थोड़ा सा मेहनत करके अपने आप को डेवलप कर रहा है, मजबूत बना रहा है, तो इन लोगों की आंखों में चुभ रहा है। फिलहाल राष्ट्रपति ने महासभा में कहा कि हम परमाणु हथियार नहीं बना रहे हैं। देखते हैं ये दुनिया किस तरफ जाती है। इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।